अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्सर माओं को ये शिकवा करते सुना है कि हमारे बच्चे गंदम की रोटी नहीं खाते या खाने में हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मैजिकल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आपके बच्चे खुशी खुशी गंदम की रोटी खाना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैंने एक प्याली गंदम का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब सेंटर में हम इस तरह से होल सा बना लेंगे और इसमें डाल देंगे एक अंडा ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो अंडा डाल के हम इसे एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फोक को साइड पे रखेंगे और बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और जिस तरह से हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह से हम गूंद के इसको तैयार कर लेंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि वही बच्चा जो खाने में इतना तंग करता था वो अब खुशी खुशी खा रहा है। आटे को मैंने एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 2 पिंच के जितना ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को हमने यहाँ पे गूंद लिया। अब हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो रोटी को मैंने यहाँ पे बेल लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रख दिया था जो कि अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें बेली हुई रोटी डाल देंगे। रोटी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून और स्पैचुले की हेल्प से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे तो ये डन हो जाएगी। जब ये हो जाएगी फिर हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको रखेंगे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो एक बर्तन में मैं 4 से 5 लहसुन के जवे डाल दूंगी बारीक काट के और इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को मैंने यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन, एक छोटी प्याली। इसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो यहाँ पे चिकन हमारी डन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी है। वेजिटेबल्स डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। नमक जाएगा हस्बे जायका, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। एक दफ़ा मिक्स करेंगे। साथ ही इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। इसकी जगह पे आप शक्कर भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। रोटी यहाँ पे ठंडी हो गई है। अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे। मोटा पतला ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह का काटना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों रोटियों को काट लिया है। तो चिकन हमारी यहाँ पे डन हो गई है। अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो जब आप गंदम की रोटी से इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार करके बच्चे को देंगी तो भला कोई बच्चा कैसे नहीं खाएगा। बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती है और ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।